गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 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 गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज हम अपने एपिसोड्स को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ शक्ति मेहता और उनकी मदर डॉक्टर दीपा मेहता हैं। शक्ति मेहता आप सब जानते हैं कि शक्ति हमारे डाउन सिंड्रोम साइकोलॉजिस्ट, एक इकलौते एमए साइकोलॉजी इग्नू से हमारे देश के। बहुत बड़ी उपलब्धि, इनका खुद का एक सेंटर है जहां ये इन बच्चों को अब पढ़ाते हैं। शक्ति की 30 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या हासिल किया, कैसे हासिल किया, उनके सेंटर में उनका जो छोटा सा एक स्कूल है वहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, जो बेखूबी ADHD, डाउन सिंड्रोम, डिसलेक्सिक, ऑटिस्टिक होने के बावजूद, सेरेब्रल पैल्सी, डेफ एंड डम, ब्लाइंड होने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। ओपन स्कूल सेंट्रल बोर्ड के तहत 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, इग्नू के तहत BA और MA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, यही स्टूडेंट्स। तो आज हम डॉक्टर दीपा मेहता से ये पूछते हैं कि इस सक्सेस स्टोरी का, जिसके अंदर शक्ति MA साइकोलॉजी बन गए और इतने स्टूडेंट्स नर्सरी से लेके MA तक की वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट जिनको कोई स्कूल नहीं लेते, वो यहाँ कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर दीपा मेहता से आज ये जानने की कोशिश करते हैं। बताइए डॉक्टर साहब। आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि क्या कारण है इन बच्चों का आगे बढ़ने का। पेरेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है जब माँ ये सोच लेती है कि मैंने अपने बच्चे को शिक्षित करना है। हर माँ का ये सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को शिक्षित करके स्वयं के पैरों पर खड़ा करूं। इसके लिए जो माँ ने रिजॉल्व लिया कि मैं इन्हें पढ़ाऊंगी, ये हमारे सेंटर में एडमिशन लेते हैं। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है तो पेरेंट के हम कि ये जिस स्कूल में या जिस संस्था में पहले जाते हैं, ये वहाँ भी जाएंगे मैडम, और आपके सेंटर में भी आएंगे। आई नेवर डिस्करेज द पेरेंट। जो माँ का फेथ है उसे वो ज़रूर करवाओ। बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है और धीरे धीरे करके कुछ महीने के बाद वो माँ खुद ही कहती है कि मैडम, अब ये जहाँ भी ये दूसरे सेंटर में या दूसरे स्कूल में जाते थे, अब हमने वहाँ से इसे बंद करा दिया, अब पूरे समय ये यहाँ रहेंगे। इसका कारण क्या है? इसका ये कारण है पेरेंट्स कि यहाँ इन बच्चों की काबिलियत से देखकर उनका करिकुलम बनाया जाता है। हम अपना करिकुलम या अपना सिलेबस या अपना काम करने का तरीका इन बच्चों के ऊपर नहीं थोपते। पहले हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे का क्या स्टेट है, क्या लेवल है, क्या इंटरेस्ट है, बच्चे को किस में मज़ा आता है और उस बच्चे की क्या समझ है। वहाँ से हम बच्चे को आगे लेके जाते हैं और छोटा छोटा गोल। और माँ देखती है कि यहाँ पर ये बताया जाता है, ये रीइंफोर्स किया जाता है कि आप ये मत सोचो कि मैं अगले हफ्ते क्या करूँगी। ना ना ना, आज इस समय, आज के दिन, आज क्या क्या करेंगे। कल की बात तो बहुत दूर की है। आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कहने का मतलब ये है पेरेंट्स कि हम छोटे छोटे गोल, इमीडिएट गोल्स बनाते हैं, पूरे होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य
इन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। शिक्षित करना ये इंटरमीडिएटरी गोल है। जो एंड रिजल्ट है, इन बच्चों को इस यात्रा में, इस जर्नी में हमने इन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनाती हूँ। जब ये व्यक्ति छोटे थे तो सभी माँ कहती है कि मेरे बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरा बच्चा कभी स्कूल जाएगा। फिजिकल कंडीशंस ऐसी थी, मेंटल कंडीशंस ऐसी थी, और इनके जो ट्रेट्स थे, जो इनकी शरारतें थी, हाइपर एक्टिविटी, आप जो कहिए, ये स्कूल जाने लायक बिल्कुल नहीं थे। अब एक माँ कितनी निराश होती थी, सोचती थी कि क्या इतने बड़े जहान में मेरे बच्चे के लिए कोई स्कूल नहीं है? जहाँ ठीक है, जिस तरीके से इसे बनाया गया है, क्या ये शिक्षित नहीं हो सकता? बड़ा डर था मुझे इस शक्ति के लिए कि ये क्या करेगा। और पेरेंट्स, मैं इस डर होना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना, जब थोड़ा डर रहता है तो हम अपने गोल की तरफ बिल्कुल आत्मिक केंद्रित रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं। यदि हमें हमारा गोल थोड़ा डराए और थोड़ा और ज़्यादा उत्साहित करे, वो गोल बहुत लंबे समय तक हमारे बच्चे के साथ, हमारे साथ हमें आगे लेके जाने में बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाता है। इसी तरह मैं सोचती थी कि शक्ति का स्कूल उसे किस तरह से रोज उसे सिखाया करती, देखो स्कूल जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना, लेकिन इसने वही करना जो इसका ट्रेट्स इसको एडवोकेट करता था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी साहब, इसे भगवान ने बनाया ही इस तरह था, isn't it? और हम माँ, उसकी जो दूसरी भगवान है, उसका जो दूसरा क्रिएटर है, वो उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा रोज उसको एक कारीगर अपनी मूर्ति को शेप करता है, उसे निखारता है, उसी तरह मैं इसे करती गई। और जब जो डर था मेरे को कि ये स्कूल कैसे जाएगा, इस बच्चे के कारण हमने अपना स्कूल खोल लिया, जहाँ बच्चों को ये नहीं बोला जाता उनके मार्क्स के कारण, उनके अच्छाइयों के कारण उन्हें नहीं लिया जाता। यहाँ लिया जाता है कि जो बच्चे का प्रॉब्लम है उसे हम समझेंगे, एड्रेस करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसमें तीनों लोग रहेंगे। तीन कौन रहेंगे? माँ रहेगी, बच्चा रहेगा और स्कूल रहेगा। ये एक ट्रायंगल के साथ हम आगे बढ़ते रहे। और आज जैसे सर ने बताया कि बच्चे इतने अच्छी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इसका कारण है कि ये तीनों का संगठन, जिसमें माँ का योगदान अहम है, बच्चे और स्कूल का योगदान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे लक्ष्य के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है उसे एड्रेस करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो। और इस जर्नी में पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका आज क्या होगा, यदि ये पॉटी कर देगा, यदि ये उल्टी कर देगा, यदि ये किसी को मार देगा। उसे मालूम है कि ये स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ इन बच्चों को समझा जाता है। ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिस तरीके का ये बिहेव कर रहे हैं, इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। हाँ, यदि हम उसको सुधारने में, उसको शेप करने में थोड़ा करके यदि हम असंभव हैं तो ये हमारी गलती है। ये बात ये पेरेंट्स को बखूबी पता है, और पेरेंट्स मेरे साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो बहुत छोटी सी बात, फॉर एग्जाम्पल, मैडम आप कह रहे हैं ये बच्चा तो नीचे ही नहीं देखता,
नीचे मतलब किताब की तरफ तो छोड़ो, नीचे ही नहीं देखता, ऊपर ही ऊपर देखता रहता है। अरे डजेंट मैटर, इसके हम ये एक्सरसाइजेस होती हैं। और ये सब जितनी भी हम काम करते हैं पेरेंट्स, ये सारे इंडिजीनियस मेथड, मतलब हमारे अपने तरीके हैं पेरेंट्स के कहने पे, बच्चे के तरीके जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अपने तरीके बनाए हैं। और ये सारे तरीके जो हमारा शक्ति कल्याण चैनल है यूट्यूब का, वहाँ डॉक्टर पूजा सिंह, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट, वो पूरा विधि अनुसार स्टेप बाय स्टेप उन्हें पूरा बताया जाता है कि ये तरीके से इन्हें कराइए, ताकि ये तरीके जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते हैं, दूर हैं पैसे के कारण, वॉट एवर मे बी द रीज़न, इन सुविधाओं से वंचित ना रहे। हर बच्चा जो इस थेरेपीज़ के लायक है, ये थेरेपीज़ उनको ज़रूर मिले, ये हमारा लक्ष्य है। यही कारण है यहाँ बच्चे मोर सो पेरेंट्स दे कम विद ओपन आर्ट्स और वी टेक देम विद ओपन आर्म्स। आइए हम सब मिलकर इस दुनिया को, इस सोसाइटी को इंक्लूसिव बनाएं, ताकि ये बच्चे also have the right to childhood, right to education, and right to live like any of us. थैंक यू डॉक्टर दीपा, सो नाइस। इससे पहले कि मैं आपको आगे पूछूं, ज़रा शक्ति से कुछ उनके प्रोवर्ब सुनते हैं ना, नहीं तो ये बड़ा ही अधूरा सा एपिसोड लगेगा। ओके शक्ति, आप बताइए जो आप सेंटर में हम अपने स्टूडेंट्स के साथ रिपीट करते हैं प्रोवर्ब्स, वो बताइए। आज शक्ति इंटीग्रिटी के बारे में बताते हैं, अखंडता के बारे में, बोलिए। ओके, तो आज का सुख विचार है, सही काम करे जब कोई नहीं देख रहा हो, उसे अखंडता बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे शक्ति, बहुत अच्छा बोले। अब आप इसका इंग्लिश में अनुवाद कर दीजिए। इसका इंग्लिश में अनुवाद है, सही इंग्लिश में बोलेंगे, doing right things, no one is looking, this is called integrity. वेरी गुड, डूइंग राइट थिंग, सही काम करें जब कोई नहीं देख रहा हो, दैट इज बेसिक ऑनेस्टी। यदि हम बेसिक ऑनेस्टी के साथ अपने बच्चे के कोई भी हम काम करें, हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाने से, की तरफ पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता। एक्सीलेंट। डॉक्टर दीपा, आपने दो बड़ी अहम चीज़ें बताई। एक लक्ष्य, गोल, हर माँ के सामने एक गोल होना बड़ा ज़रूरी है, जिसको वो छोटे छोटे कदम लेते हुए उनको हासिल करने की कोशिश करे। वो गोल जो भी हो, वो इमीडिएट गोल्स हों, लॉन्ग टर्म गोल्स हों, उसने जैसे उस माँ ने बनाए। बहुत अच्छा। दूसरा आपने बोला टूवर्ड्स इंक्लूजन, वो हर बच्चे को आप शामिल कर लेते हैं अपने सेंटर में, और वो जैसा भी हो, उसकी जो भी खामियां, उनको आप इंक्लूड करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया। प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ वो ये कि इस जर्नी में एक मदर ऐसे तकलीफ़ों से घिर जाती है कि वो अपनी इस मेन तकलीफ़ को भूल जाती है। मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने प्रॉब्लम से घिर जाती है कि जो उसका ये एक बड़ा मेन लक्ष्य है, गोल है, इसको वो छोड़ देती है मध्य रास्ते। अब वो क्यों छोड़ती है? तकलीफ़ों के कारण, ऑब्स्टिकल्स के कारण, बर्डन्स के कारण। उसके बारे में आप इनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगी इन मदर्स को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। हम अपने बच्चे को, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करते हुए खाना भी बना रही है, दूसरे बच्चे को भी देख रही है, फिर आके देख लिया मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उसका मेन जो फोकल पॉइंट है, वो यदि हम अपने परिवार में अपने कमज़ोर कड़ी को फोकस्ड रखें
और साथ में सभी काम चलते रहेंगे साहब। ऐसा तो नहीं है कि हम एक काम करेंगे उसके बाद दूसरा करेंगे, नहीं, सबके साथ आगे बढ़ते हुए हम इन बच्चों को मेन फोकस देते हुए अपने बाकी सारे काम हम करते रहेंगे। इसमें क्या होगा, यदि माँ का ये एटीट्यूड रहेगा तो घर के सारे सदस्य, भाई बहन, पिता, दादा दादी, घर के काम करने वाले सभी ये जानते हैं कि ये मेन है इस घर में, इसके इर्द गिर्द सारी एक्टिविटीज़ रोटेट करती हैं। और पेरेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि टाइम हम इज़ एट अ प्रीमियम फॉर आवर दीज चिल्ड्रन। हम यदि आज ऑटो की स्ट्राइक होगी तो माँ अपने दूसरे बच्चे को नॉर्मल स्कूल छोड़ने चली जाएगी, बस नहीं आ रही है, ऑटो नहीं आ रहा है, लेकिन इस बच्चे को घर में रख लेगी कि इसका क्या प्रॉब्लम है, ये तो क्या सीखेगा। नो, इट शुड बी अदर वे राउंड। दूसरा तो बहुत समझदार है, शातिर है, सीख जाएगा, इसका समय खराब हो जाएगा। ये तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इज़न्ट इट? और पेरेंट्स, मैं आपको एक बात, एक बहुत अच्छा एक अपना अनुभव बताती हूँ कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है इन बच्चों के ऊपर, यदि आप करें, दिस गिव्स द मैक्सिमम डिविडेंड इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इवन ड्यूरिंग पैंडमिक। पैंडमिक के समय सब कुछ बंद हो गया था, कोई ज़रिया नहीं था इंसान के हमारे पास हमारे व्यवसाय के लिए, लेकिन इस सेंटर के जरिए ये सेंटर आगे बढ़ता चला गया, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन बंद हो गया, ऑनलाइन इतना आगे बढ़ गया कि मुझे इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जब व्हेन ऑल द चिप्स वर डाउन, पैंडेमिक के समय हम सब जानते हैं क्या क्या स्थिति थी सभी के साथ, लेकिन ये सेंटर जहाँ इस पे हमने इतने साल काम किया, इन बच्चों पे इतना साल काम किया, वो सेंटर इतनी हाइट तक चला गया। तो कहने का क्या तात्पर्य है पेरेंट्स, आप इन बच्चों पर यदि आप अपना समय, अपना रिसोर्स, अपना इंटरेस्ट आप देते हैं, आप लेते थक जाएंगे साहब, ऊपर वाला आपको देते हुए नहीं थकेगा। दैट इज द बॉटम लाइन। ओके, सो नाइस डॉक्टर दीपा, सो वेरी नाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं शक्ति एंड डॉक्टर दीपा। इसी को आगे फिर अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।